हाँ, तो गुड मॉर्निंग मेरे भविष्य के प्यारे शिक्षकों। मैं डॉक्टर विनोद कुमार आप लोगों के सामने मैं जो बिहार में यह स्टेट होने वाला है उसका सिलेबस लेकर आ गया हूँ। किस प्रकार से बहुत कम समय बचा हुआ है, हम कैसे कवर करें और किस प्रकार से हम यह स्टेट क्रैक करें कि हम मेंस परीक्षा में जो टीचर की वैकेंसी है सोशियोलॉजी 11-12 उसमें हम कैसे क्रैक कर पाएँ। तो आइए आप लोगों को सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। कोई भी चीज़ का तैयारी करने से पहले हमें उसका प्रारूप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले आप लोगों के सामने जो सिलेबस बनाया गया है शिक्षा विभाग द्वारा सोशियोलॉजी का, उसको हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जो इसमें पहला यूनिट सब्जेक्ट से है, इसमें सोशियोलॉजी, ये आपका जो है कि 100 मार्क्स का होगा। जो आपका सोशियोलॉजी है वो 100 मार्क्स का होगा, जो स्टेट का होने वाला है। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है सब बारीकी से भी हम बता रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, क्लोनियरिंग, कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड इट ट्रांसफॉर्मेशन, फैमिली मैरिज एंड किनशिप स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट हमारा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटीज़, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अब इसके बाद इसी में हम देखते हैं आपका आ गया है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट आपका जो है कि आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल 50 नंबर का होगा, ठीक है, 50 नंबर का। फिर उसके बाद आर्ट पूरा टोटल होगा, जिसमें कि आर्ट ऑफ टीचिंग किसका होगा, अदर स्किल 20 नंबर का, यानी टोटल आपको 50 नंबर का इसमें भी होगा। 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएगा, जो भी है आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी समाजशास्त्र से आएगा। और 50 नंबर है जो है कि हमें टीचिंग पढ़ाने की कला क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, कैसे हम टीचिंग करें बच्चों को, ठीक है। तो इसमें देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग में ये सब दिया है, पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग अदर स्किल में क्या पढ़ना है। अदर स्किल में आपको पढ़ना है जनरल नॉलेज पढ़ना है, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल, उसके बाद है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने इस तरह से सिलेबस है और हमें किस प्रकार से स्टडी करना है, कितना समय देना है, हम इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। और कैसे आप लोग एक अच्छे लेक्चरर के पद पर बिहार में ज्वाइनिंग कैसे पाएंगे, और इसके बारे में हम आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। तो आइए हम पहले सिलेबस के बारे में बढ़िया अच्छे से चर्चा कर लेते हैं कि हमें आखिरकार सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। तो आप लोगों को भी हम बताए हैं। तो आइए देखिए पहला यूनिट जो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी में फर्स्ट नंबर पर अभी आप लोगों को बताए हैं कि पहला पॉइंट है इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन, देयर स्कोप एंड द approach, science and study of social behavior, the problem of objectivity, reality and validity,
scientific method and scientific language, and their meaning, goals, types, elements, and future research design, technique of data collection and analysis, attitude, um, measurements, प्रॉब्लम एंड स्केल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें एक चीज़ इसको पढ़ना है अच्छे से, और इसके सिलेबस भी हम कवर करवाएंगे आप लोगों से कि हमें कैसे पढ़ना है, किस आधार से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट में आते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है पायोनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी। तो इसमें थ्योरेटिकल पढ़ना है आपको, थ्योरेटिकल बिगनिंग्स, पॉजिटिविज्म एंड इवोल्यूशनिज्म विथ रेफरेंस टू कॉम्टे को पढ़ना है। उसके बाद स्पेंसर एंड मॉर्गन को, फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर एंड पी.ए. सोरोकिन, फंक्शनलिज्म इमानुएल दुर्खिम, पैरेटो, पार्सन्स एंड मर्टन, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, गुम्प्लोवाइज, डेरनडॉर्फ, जी डेरनडॉर्फ एंड कोजर, recent approach is sociology, micro sociology, macro sociology, middle range theory, new positivism, exchange theory and interaction sociology। तो आप लोगों का सेकेंड यूनिट जो है, मैंने फर्स्ट यूनिट में सेकेंड पॉइंट पर हमने चर्चा किया। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आप लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? तो इसमें कंसेप्ट पढ़ना है, अवधारणा, कंसेप्ट एंड टाइप अप्रोच टू सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट स्कूल, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल एंड मार्क्सिस्ट स्कूल, एलिमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, social interaction, social group, concept and types। Concept of status, एक सेकेंड मेरे प्यारे साथियों, हाँ, concept of status and role there determines and type, dimension of roles in simple and complex societies, role conflict, social network, basic concept and type, culture and personality, concept of conformity and social control agencies of social control, concept of minority group, their relationship with majority, secularism versus integration। तो इसके बारे में देखिए हम लोग जान गए 3 पॉइंट में। अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है, ये आ गया। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? 4 पॉइंट में पढ़ना है सोशल एक्सट्रैक्शन, नहीं सॉरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण एंड सामाजिक गतिशील, ठीक है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता।
तो इसमें कंसेप्ट कॉन्शियसनेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, inequality and stratification, dimension and base of stratification, theoretical uh, approach to the study of stratification, functionalist approach and conflict approach, social stratification and social mobility, concept of Sanskritization and Westernization, Westernization, type of mobility, type of mobility, integrational mobility, vertical versus horizontal mobility, open and closed model of mobility. उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट 5 पर आते हैं. पॉइंट 5 है कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रेटिफिकेशन, इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चरल एंड कल्चर वाइज अबाउट caste, origin of the caste system, issue of inequality and social justice among Hindu and non-Hindu castes, caste mobility, scheduled caste and untouchability, change among scheduled caste, eradication of untouchability. उसके बाद हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल एंड एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर्स. अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं. पॉइंट नंबर 6 है आप लोगों के सामने. तो इसमें देखिए 6 में हमें क्या पढ़ना है. तो 6 पॉइंट में है इसमें फैमिली, मैरिज एंड किनशिप स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप ऑफ फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, social change and change in age and sex roles, change in marriage, family and kinship, significance of family in an industrial society, religional variation in kinship system and its sociology. अब नेक्स्ट पेज पर देखिए है सोशल कल्चर. सोशल कल्चर करे correlatives changing, accept of kinship, the joint family system, its structural and functional aspect, it changing form and disorganization. अब 7 पॉइंट पर है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी फंक्शन, dysfunction and characteristics, bureaucracy and political development, political socialization and political participation, mode of participation, democratic and authorization, form voluntary organization. अब 8 पॉइंट पर हम आते हैं मेरे प्यारे साथियों. इसमें है इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम में हमें पढ़ना है पॉवर्टी कंसेप्ट, सोशल डायमेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, टाइप ऑफ चेंज, सोशल एस्पेक्ट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल एंड इन इंडस्ट्रियल and industrial economic system, industrialization and change in the political, educational, religion, familiar and stratificational spheres, social determinants and
consequence of economic development। इसी आप देखिए, अब हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा 9 पॉइंट में। देखिए हमें क्या पढ़ना है, तो 9 पॉइंट में इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है। और पॉलिटिकल सिस्टम में हमें क्या क्या देखना है, इसमें कंसेप्ट, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद इंस्टीट्यूशन अंडर द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस विथ रेफरेंस टू एंड इंडिविजुअल्स, ग्रुप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज एंड अदर एजेंसीज। Concept, basis and type of power, authority and legitimacy. Concept of status, societies, political socialization versus political participation, properties of state power of elites and messes in democracy and in totalitarianism, totalitarianism, societies, political parties and voting leadership, democratic order and democratic stability। और 10 पॉइंट में देखिए है एजुकेशनल सिस्टम। और एजुकेशनल सिस्टम में हमें देखना है एजुकेशनल सिस्टम में इसमें कंसेप्ट एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, ए स्कूल ऑफ फिलोसफी, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड pragmatism, their weighing on education, importance of education in society, democracy, international understanding and nationalism, new trend in education, role of various agencies, school, home, society, state and religion in education and socialization, population education, its concept and comments education as a medium of cultural reproduction, indoctrination, social stratification, mobility and modernization। नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है इसमें। देखिए इसमें पढ़ना है, 11 नंबर पर है रिलीजन, यानी धर्म को पढ़ना है हमें। धर्म में क्या क्या देखना है हमें, धर्म में द रिलीजन फिनोमिना, द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेट एंड प्रोटेन, social function and dysfunction of religion, magic, religion and science, social change and religion, secularization। यही सब है इसमें रिलीजन में पढ़ा। अब इसके बाद देखिए हम आते हैं 11 नंबर पर आ जाते हैं। 11 तो हो गया आपका, 12 नंबर पर है। 12 नंबर पर हमें ये देखना है, 12 नंबर है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो इसमें फैक्टर ऑफ सोशल चेंज, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। उसके बाद तो इवैल्यूएशनरी, फंक्शनल एंड कंसेप्ट सोशल चेंज, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, democratization, equality and social justice, social reconstruction, social section। उसके बाद आपका आ जाएगा इसमें देखिए सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ रोल कन्फ्लिक्ट, यूथ अनरेस्ट,
integrational gap, changing status of women. Women measure sources of social change and of the res- resistance of change, impact of West reform movement, social movements, industrialization and urbanization, pressure group factor of plant change 5 year plan legislative of exclusive measure. सिलेबस देखिए मेरे प्यारे साथियों, घबराना है, सिलेबस तो बहुत लंबा दिया है। जस्ट स्टेट का जो 100 नंबर का आएगा, इससे घबराना नहीं है। जो भी पॉइंट देना है हमको अच्छे से उसकी तैयारी करना है, और डेली आप तैयारी करेंगे तो आपका कवर हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब हमारा पॉइंट आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पर यही है। स्ट्रक्चरल कंट्रडिक्शन एंड ब्रेक डाउन्स, current social events, corruption and nepotism, mm, स्मगलिंग, ब्लैक मनी, ये भी पढ़ना है हमें। और उसके बाद देखिए आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी पर। इंडियन सोसाइटी में फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो कल्चर डायनेमिक्स थ्रो the impact of Buddhism, Islam and West of Indian society factor in continuity and change। 14 नंबर पर देखते हैं हम। 14 नंबर है ट्राइबल सोसाइटीज मेजर ट्राइबल communities in India. Their distinctive future tribe and case their acculturation and integration problems of Bihar type social, economy and political, different approach to tribal welfare, constitutional and governmental suffered tribal movement in India, the Tana Bhagat movement, the Birsa Munda movement and the Jharkhand movement, their significance in tribal development। 15 नंबर पर हम आ जाते हैं, और ये इसके बाद हम मेरे प्यारे साथियों इसके बाद हम आप लोगों को जो सेकेंड पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम 15 नंबर पर आ जाते हैं। 15 नंबर है क्या, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। इसमें थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ माल्थस की जो थ्योरी है उसको पढ़ना है, माल्थेसियन। उसके बाद बायोलॉजिकल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ओपिमम पॉपुलेशन, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन, सेक्स एज मैरिटल स्टेटस, determinants of fertility, mortality and migration, need of population policy in India, population explosion, population explosion and other determinants factor, social, psychological, culture and economic determinants behind population acceptance of family planning practice in India, family planning programmer through first
first to at the 5 year plan population education concept goal aspect agencies and technique of population education। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने हमने जो है कि जो 100 मार्क्स का जो सबसे अधिक आएगा आपके सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी, उसके बारे में हमने चर्चा की है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट, और नीचे भी हम देख सकते हैं, समय अगर आप लोगों के पास तो होगा ही, तो अच्छा हम देखते हैं नीचे क्या दिया है सिलेबस में। हाँ, तो 100 मार्क्स का हमने जो है कि आप लोगों के सामने चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसमें जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा जो सेकेंड यूनिट है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं आज हम। तो आइए देखिए, सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ टेक्निक एंड अदर स्किल जो हमें पढ़ना है। तो अदर स्किल में देखिए हमें पहला नंबर पर पढ़ना है हमें कि आर्ट्स ऑफ टेक्निक, मतलब टेक्निक मतलब पढ़ाने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, और अदर स्किल हमारे अंदर क्या होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए टेक्निक के अलावा भी। तो आइए हम देखते हैं आर्ट्स ऑफ टेक्निक। आर्ट्स ऑफ टेक्निक क्या है? तो आर्ट्स ऑफ टेक्निक के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये, यहाँ पर ए नंबर से ये यूनिट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ आर्ट्स ऑफ टेक्निक, तो टेक्निक एंड लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी विशेषता पढ़ना है। उसके बाद टेक्निक और ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक ऑब्जेक्टिव एंड इन टेक्निक ऑब्जेक्टिव एंड structural objective meaning and type Bloom's taxonomy। उसके बाद देखिए टीचिंग मेथड टाइप एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेथड। उसके बाद 4 पॉइंट पर आपका है लेसन प्लान कैसे बनाए हम पढ़ाने के लिए, टाइप एंड फॉर्मेट एंड वेरियस मॉडल। उसके बाद माइक्रो टेक्निक, उसके बाद माइक्रो टेक्निक एंड instructional analysis, effective ecosystem and classroom, textbook and library, qualities of teacher, evaluation, assessment for learning, curriculum, factor affecting teaching and learning, teaching aids and hand of learning। इसके बाद देखिए बी पॉइंट में दिया है आपका अदर स्किल में पढ़ना है। जनरल नॉलेज आएगा आपका, इन्वायरमेंटल आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, भविष्य के शिक्षक जो स्टेट की तैयारी करना चाह रहा है, अभी आप लोगों बिहार में देखिए चुनाव की वजह से आप लोगों का डेट डर भी गया है हमें लग रहा है। तो आप लोगों को अगर पढ़ना है अच्छे ढंग से, पूरा तैयारी करना है, सिलेबस को कवर कराना है, आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए और कमेंट करिए और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों को जो है ये पूरा सिलेबस तैयारी करा देंगे कि हमें किस किस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके हम जो है कि इसे हम क्वालिफाइड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मेरे प्यारे साथियों, आपने मेरे वीडियो को वॉचिंग किया के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और अपना हौसला बढ़ाए रखें। कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिलें भटकते भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल रहे। धन्यवाद।